Hello, my dear friends and my dear students. You all are most welcome to my channel. I hope you all are advancing towards the goal of your life. My dear friends, my dear students, मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें कि मैंने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए हैं। ऊपर के क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, वेरीफाई, और ये तीसरा वाला फिल इन द ब्लैंक्स, इन्हें मैंने सॉल्व कर दिया है। मैं इस एक्सरसाइज के लिए वीडियो को 2 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले वाले पार्ट में इन तीनों क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को देख लीजिए। और आज मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। Write 5 pairs of integers in bracket a, b such that a divided by b is equal to -3. One such pair is 6, -2 because 6 divided by -2 is equal to -3। बहुत इजी है। आपको इंटीजर्स के 5 ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं, 5 ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनमें डिवीजन किया जाए तो कोशेंट -3 आएगा। यहाँ पे 6 और -2 एग्जाम्पल में दिया है। 6 को अगर आप -2 से डिवाइड करेंगे तो -3 क्वोशंट आएगा। तो आप खुद से भी बना सकते हैं, बहुत सारे इस तरह के पेयर्स बना सकते हैं जिनमें डिवीजन किया जाए तो क्वोशंट -3 आएगा। तो यहाँ आपके लिए बुक में जो दिया है ये 6 है और -2 है। क्यों दिया है? क्योंकि 6 को अगर हम -2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट -3 आएगा। अब आप खुद से -6 और 2 ये पेयर आप ले सकते हैं, क्योंकि 6 और -6 ये दोनों अलग अलग इंटीजर हैं। -6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। तो ये एक पेयर आपके लिए हो गया। दूसरा पेयर 12 -4, क्योंकि 12 को अगर आप -4 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। तो ये आपके लिए हो गया दूसरा पेयर। फिर -12 और 4, क्योंकि -12 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। इसलिए ये हो गया आपके लिए तीसरा पेयर। उसके बाद आप 15 -5 आप ले सकते हैं, क्योंकि 15 को अगर आप -5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर -3 आएगा। तो इसलिए ये आपके लिए चौथा पेयर बन जाएगा। पांचवें पेयर के लिए आप -15 और 5 कर सकते हैं। तो -15 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट -3 आएगा। ये आपके लिए पांचवा पेयर हो गया। तो ये 5 पेयर्स हो गए। पहला है -6 2, दूसरा पेयर है 12 -4, तीसरा पेयर है -12 4, चौथा 15 -6, पांचवा -15 और 5। इसको आप एक साथ आप लिख लेंगे। -6 2 ये एक पेयर हुआ। दूसरा पेयर 12 -4, तीसरा -12 4, चौथा 15 -5 डाल ही दीजिए, और लास्ट आखिरी -15 और 5। तो ये 5 पेयर्स हो गए जिनमें डिवीजन करेंगे तो क्वोशंट -3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, मतलब 10 डिग्री मतलब 0 से ऊपर जा करके 10 डिग्री सेल्सियस।
दिन में 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, अगर ये रात को 12 बजे तक हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस के दर से अगर टेम्परेचर घटता है, मतलब हर घंटे टेम्परेचर 2-2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो मतलब -8 डिग्री सेल्सियस। तो कितने बजे जो टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस होगा। और आखिरी क्या है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात को 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, दिन के 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो मतलब +10 डिग्री सेल्सियस है। मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिया है कि जब हमें 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करना है तो हम नेगेटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये +10 डिग्री सेल्सियस से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ बिलो जीरो इसको हम -8 डिग्री सेल्सियस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 12 बजे दिन में 10 डिग्री सेल्सियस है और हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस के रेट से टेम्परेचर घटता है। तो कितने बजे -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है वो हम निकालेंगे कि आखिर 10 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस तक आने में टेम्परेचर का कितना डिफरेंस होता है। उसको निकालने के बाद हम निकालेंगे कि कितना घंटे में उतना टेम्परेचर नीचे आता है। तब हम निकालेंगे कि फिर 12 बजे के बाद उतना घंटा कितना बचता है, मतलब क्या टाइम होता है। तो चलिए हम निकालते हैं, इसको शुरू करते हैं। टेम्परेचर एट 12 नून is +10 degree Celsius. Change in temperature पर आवर, हर घंटे कितना टेम्परेचर घटता है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको -2 डिग्री सेल्सियस से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम डिफरेंस निकालेंगे 10 डिग्री सेल्सियस से और -8 डिग्री सेल्सियस में, मतलब कितना टेम्परेचर घटा। डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स +10 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस, ये हमें निकालना पड़ेगा। तब हम उसके बाद निकाल पाएंगे कि टेम्परेचर गिरने में कितना समय लगेगा। दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 10 + 8 18। अब 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे गिरता है, तो इससे हम निकालेंगे कि कितना समय लगता है टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे टेम्परेचर गिरता है पर आवर 1 आवर में। देयरफॉर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 डिग्री सेल्सियस के लिए ½ एन आवर लगेगा। देयरफॉर 18 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर गिरने में हाफ इंटू 18 आवर्स, that will be equal to 9 hours. Yeah. 9 घंटे लगते हैं टेम्परेचर नीचे गिरने में। 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में गिरता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस गिरने में उसको हाफ एन आवर लगता है। देयरफॉर 18 डिग्री सेल्सियस गिरने में उसको 9 घंटे लगता है। अब हम क्या करेंगे कि इस 9 घंटे को दिन के 12 बजे में हम ऐड कर देंगे, तो वो निकलेगा हमारा 9 PM। तो एट 9 PM जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। इट विल टेक 9 hours टू कम डाउन from 10 degree Celsius plus 10 degree Celsius to -8 डिग्री सेल्सियस। 9 घंटे लगेंगे उसको टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस में। तो हम इसको क्या करेंगे, 12 बजे दिन में ये 9 घंटा को हम ऐड कर देंगे। 12 noon प्लस 9 hours, तो ये टाइम होगा रात को 12 बजे, सॉरी 9 बजे, शाम को 9 बजे एट 9 PM, दैट विल बी 9 PM। अब उस क्वेश्चन में अगला वाला पार्ट है कि रात को 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा। पहले इसके लिए आप लिख लीजिए कि एट 9 PM टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री सेल्सियस। अब रात को 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा उसको हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ आवर्स कितना है वो हम देखेंगे। तो 12 बजे दिन से रात को 12 बजे 12 घंटा है, तो 1 घंटे में जब 2 डिग्री सेल्सियस गिरता है तो फिर 12 घंटे में 24 डिग्री सेल्सियस होगा। बहुत इजी है। नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 12 noon and 12 midnight, that is equal to 12 hours। टेम्परेचर हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस गिरता है। 1 आवर हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है। देयरफॉर 12 घंटे में टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस गिरेगा। अब कितना होगा रात को 12 बजे वो हमें निकालना होगा। देयरफॉर टेम्परेचर एट मिडनाइट विल बी, हम क्या करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस में हम 24 डिग्री सेल्सियस हम माइनस करेंगे, क्योंकि 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे गिरता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस दैट विल बी इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी
काफी इंटरेस्टिंग है। 6 इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। यहाँ पे एक क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट हुआ है जिसमें कि +3 मार्क्स दिया गया है अगर विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर किया है तो हर करेक्ट आंसर पे उसको +3 मार्क्स दिया गया है और हर इनकरेक्ट आंसर पे उसको -2 मार्क्स दिया गया है। और अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है, प्रयास ही नहीं किया है उसे सॉल्व करने का, तो कोई मार्क्स नहीं मिला है। अब उस आधार पे यहाँ 2 क्वेश्चन है, 2 स्टूडेंट है यहाँ पे, राधिका और मोहिनी। तो पहला राधिका वाला केस हम देखते हैं। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका को टोटल 20 मार्क्स मिले हैं। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, उसने 12 सही आंसर्स किए हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो फिर कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसको निकालने का क्या पैटर्न होगा, क्या तरीका होगा कि सबसे पहले तो यहाँ दिया हुआ है कि उसको टोटल मार्क्स कितना दिया हुआ, टोटल मार्क्स कितना मिला है, और ये भी दिया हुआ है कि कितने करेक्ट क्वेश्चंस उसने बनाए हैं। तो उस आधार पे हम क्या करेंगे कि टोटल मार्क्स से करेक्ट आंसर्स वाले जो मार्क्स हैं, जो स्कोर हैं, उसको हम माइनस कर देंगे। तो जो इनकरेक्ट वाला जो स्कोर है वो सामने आ जाएगा और फिर उसके आधार पे हम नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं राधिका ने वो हम निकाल लेंगे। चलिए तो पहले हम शुरू करते हैं राधिका वाले केस को। तो 1 मार्क्स के लिए +3 मार्क्स मिला है। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 1 राइट आंसर इज इक्वल टू +3। फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 1 रॉन्ग आंसर -2 नेगेटिव मार्क्स मिलता है। अब राधिका को टोटल कितना मार्क्स मिला है, राधिका को टोटल 20 मार्क्स मिला है। मार्क्स स्कोर्ड बाय राधिका, तो राधिका को टोटल 20 मार्क्स मिला है। अब हम निकालेंगे कि करेक्ट आंसर्स वाला कितना स्कोर है राधिका का, वो हम निकालेंगे। मार्क्स स्कोर्ड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, दैट इज इक्वल टू 3 मार्क्स मिला है हर करेक्ट आंसर पे, तो 12 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 36। अब हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे टोटल मार्क्स से। तो जो इनकरेक्ट आंसर वाला जो मार्क्स मिला है वो हमारा निकल जाएगा। देयरफॉर marks obtained for incorrect answers, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितना मार्क्स मिला है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल स्कोर में से हम माइनस करेंगे 12 करेक्ट आंसर वाला।
तो टोटल मार्क्स उसको 20 मिला है और उसमें से हमको 36 माइनस करना होगा करेक्ट आंसर्स वाला जो स्कोर है, तो आ जाएगा इनकरेक्ट आंसर वाला स्कोर। तो इनकरेक्ट आंसर दे करके उसको टोटल स्कोर -16 मिला है। इसलिए नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्कोर्स, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे कि -16 को हम -2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि -2 हर इनकरेक्ट आंसर के लिए है। तो हम -16 को हम डिवाइड करेंगे -2 से, दोनों में माइनस है तो सिंपल हम डिवाइड कर देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को, अब प्लस साइन लगा देंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स यहाँ पे 8 आ गया, जो कि राधिका ने अटेम्प्ट किया है। चलिए अब हम देख लेते हैं मोहिनी का केस। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। इस टेस्ट में मोहिनी को -5 मार्क्स मिला है। दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। -5 मार्क्स मिला है लेकिन फिर भी उसने 7 सही आंसर्स किए हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। इसलिए कहा जाता है कि अगर आंसर नहीं आता है तो आप उसे छोड़ दीजिए, अगर नेगेटिव मार्किंग है, नहीं तो चांसेस है कि अच्छा वाला भी वो खा जाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है मोहिनी के साथ। मोहिनी ने 7 करेक्ट आंसर्स किए हैं लेकिन फिर भी उसको -5 मार्क्स मिला है, मतलब इनकरेक्ट आंसर्स उसने ज़्यादा कर दिए हैं। तो चलिए हम मोहिनी का केस देखते हैं। मार्क्स स्कोर्ड बाय मोहिनी, ये लिखना होगा कितना, तो -5 उसको मिला है मोहिनी को। अब राइट आंसर्स वाले मार्क्स हमको मोहिनी का निकालना होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहिनी फॉर राइट आंसर्स। तो इसने 7 सही आंसर्स किए हैं और 3 मार्क्स मिलता है, तो 7 × 3 दैट इज इक्वल टू 21 मार्क्स इसको मिला है करेक्ट आंसर्स के लिए। अब मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके टोटल स्कोर से इसको हम माइनस कर देंगे और उसके बाद नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस इसने कितना अटेम्प्ट किया है वो हम निकाल लेंगे, बिल्कुल मोहिनी वाले केस की तरह, सॉरी राधिका वाले केस की तरह। नाउ मार्क्स स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स is equal to 7 × 3 that is equal to 21। नहीं सॉरी, ये तो माइनस करना है ना हमें। दैट इज इक्वल टू टोटल स्कोर माइनस मार्क्स obtained for correct answers। तो टोटल स्कोर इसका -5 है और करेक्ट आंसर के लिए इसको मिला है
21, तो उसको हम माइनस करेंगे, तो इसका आया -26। यहाँ नेगेटिव है दोनों, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 26 और यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको -2 से डिवाइड करके नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्टेड बाय मोहिनी वो हम निकाल लेंगे। Thus, the number of questions attempted incorrectly इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, -26 को डिवाइड कर देंगे हम -2 से, ये माइनस माइनस उड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। ये आएगा मोहिनी वाले केस का आंसर। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। चलिए ये लास्ट वाला भी ध्यान से सुन लीजिए। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? तो एक माइन शैफ्ट है, उसमें एलिवेटर नीचे की ओर जाएगा और उसके जाने का स्पीड यहां बता रहा है वो 6 मीटर पर मिनट का होगा। तो एलिवेटर जो है अभी वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर में है। अब उसको ग्राउंड से 350 मीटर नीचे जाना है। ग्राउंड से उसको 350 मीटर नीचे जाना है, तो उसको कितना समय लगेगा वो नीचे जाने में, ये हमको इस सवाल में निकालना है। काफी इजी क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब नीचे जा रहा होता है एलिवेटर तो हम उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ऊपर जा रहा होता है तो उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लिख देंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस descended is denoted by negative integer. तो पहला हमारा इनिशियल हाइट है 10 मीटर, क्योंकि वो जमीन से 10 मीटर ऊपर है, उसको भी हमको लेना पड़ेगा। इनिशियल हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर, और जो अब नीचे है 350 मीटर, फाइनल डेप्थ ये हो गया हमारा। इज -350 मीटर, क्योंकि ये ग्राउंड में नीचे है, इसीलिए इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे। सो द टोटल डिस्टेंस to be descended
by the elevator is equal to 10 minus 350। इसको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक्चुअली नीचे का जो 350 मीटर का डिस्टेंस है हम उसको ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, मतलब वी आर सब्सट्रैक्टिंग नेगेटिव -350, तो इसलिए हम इसको टेन प्लस 350 ऐसे लिखेंगे, तो फिर आएगा ये 360 मीटर। मतलब एलिवेटर पूरा डिस्टेंस कवर करेगा वो 360 मीटर का नीचे। अब उसको समय लग रहा है 6 मीटर, वो जब डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 6 मीटर उसको 1 मिनट में लग रहा है उसको नीचे जाने में। तो हम क्या करेंगे कि हम 360 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो फिर कितना समय लगेगा नीचे जाने में वो निकल जाएगा। टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड 6 मीटर, 6 मीटर जाने में उसको 1 मिनट लगता है। देयरफॉर टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड 360 मीटर इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 360 मीटर को डिवाइड कर देंगे हम 6 मीटर से, दैट विल बी इक्वल टू 60 मिनट। इतना समय हमको लगेगा, दैट इज इक्वल टू 1 आवर। चलिए, अनलिमिटेड थैंक्स। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, मेरा समझाना अगर आपको समझ में आता है, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।